हेलो मेरे वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सबसे पहले जय माता दी। तो दोस्तों, आज है बसंत पंचमी। तो बसंत पंचमी सरस्वती पूजा, तो वो स्टूडेंट के लिए होता है। तो आज मुझे अपने शादी से पहले का दिन याद आ गया, जब स्कूल कॉलेज में पढ़ा करती थी। तो वहाँ पे ना पूजा करने के लिए हम लोगों को साड़ी ही पहनना होता था। जो भी मतलब बच्चे पूजा में ज़्यादा वो होते थे, इन्वॉल्व होते थे, उन्हें साड़ी पहनना होता था। तो मैं आज वही अपना पुराना दिन याद करने के लिए साड़ी पहन ली हूँ। देख सकते हैं आप लोग आज का मेरा ये लुक। और बच्चे होते थे तो थोड़ा थोड़ा सा तो धूम इधर नहीं होता कुछ भी। हमारे बिहार में बहुत पहले से, 1 महीना पहले से ही जगह जगह से लोग चंदा वगैरह लेकर के बहुत धूमधाम से करते हैं। बट यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था सरस्वती पूजा का। कुछ बच्चे होते तो पता भी चलता, और मेरे हस्बैंड भी अभी बाहर गए हुए हैं तो मुझे कुछ पता नहीं चला। बस घर में ही मैं पूजा कर ली, और अपने पिछले दिनों को याद करने के लिए मैं ये साड़ी वाड़ी पहन ली। और ये साड़ी जो है ना, वो मेरे पापा का दिया हुआ है। ये पापा मुझे दिए हुए थे गिफ्ट में। तो पापा को बहुत मिस कर रही हूँ। और एक पापा ही ऐसे होते हैं ना, जिससे आप कभी भी किसी भी चीज़ के लिए जिद कर सकते हैं। तो पापा थे तो बहुत जिद करती थी। कोई भी फंक्शन होता था, कोई भी पूजा होता था, तो पहले से ही सिर खाना शुरू कर देती थी। पापा ये चाहिए, पापा वो चाहिए। चाहे कोई कुछ भी पापा प्रॉब्लम बताते, फिर भी बोलती कि नहीं, जो होगा होगा, बट मुझे चाहिए तो बस चाहिए। तो आज पापा की याद आ रही है, क्योंकि उनका दिया हुआ साड़ी मैं पहनी हूँ। और जब भी पापा देते थे मुझे लाल पीला ही साड़ी देते थे। कोई भी लाइट कलर का साड़ी अगर मैं पहन लेती थी, पापा बहुत, साड़ी या कुछ भी कपड़ा लाइट कलर पहनते थे, पापा नहीं अच्छा लगता था उनको। वो बोलते थे कि नहीं, डार्क कलर ही पहनो। और इस साड़ी के बारे में तो मैं बता ही दी हूँ कि साड़ी मेरे पापा का दिया हुआ है। और हमेशा वो मुझे लाल पीला ही दिया करते थे। तो आज मैं, क्योंकि जो कुछ भी लाड़ प्यार जो कुछ भी मिला वो पापा से सबसे ज़्यादा मिला था। तो मैं आज के दिन, और हर एक ड्रीम पापा ही पूरा करते थे, सबके पापा ही करते हैं। तो इसीलिए मैं आज पापा की याद में ये साड़ी उन्हीं के पसंद का पहनी हूँ, उन्हीं का दिया हुआ पहनी हूँ। और ये बहुत पुराना साड़ी है। तो आप लोग के शहर में कैसा होता है सरस्वती पूजा, वो बताइएगा। अब का मुझे पता नहीं है, बट मेरे टाइम में बहुत धूमधाम से होता था। हम लोग भी स्कूल में बहुत धूमधाम से करते थे, और बहुत अच्छा लगता था। तो माँ सरस्वती का कृपा हमेशा हम सब पे बना रहे है, हमारे बच्चों के ऊपर बना रहा है। क्योंकि माँ सरस्वती की कृपा से ही हमारी बुद्धि अच्छी होती है, और हमें जो विद्या मिलता है उससे हम ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करते हैं। और किसी भी इंसान को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए सरस्वती माता का पूजा करना बहुत ज़रूरी है। हम जितना पूजा करेंगे और मन से पढ़ेंगे तो हम ज़िंदगी में हमेशा सुखी रहेंगे। जहाँ सरस्वती जी हैं वहीं लक्ष्मी जी होती हैं, पता है। जहाँ पे सरस्वती माता रहेंगी वहाँ पे लक्ष्मी जी जरूर ही रहेंगी। तो इसलिए मन लगा के पूजा करो, मन लगा के पढ़ाई करो। आजकल के मोबाइल के ज़माने में बच्चे को पढ़ाना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। तो अपने बच्चे को थोड़ा मोबाइल से दूर रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बच्चे को दें। फिर बच्चे जो एक थोड़ा टाइम होता है ना, तो वो बच्चे को देना चाहिए। क्योंकि आजकल का समय थोड़ा सही नहीं चल रहा, बच्चे पे ज़्यादा ध्यान देना है। जब हम उन्हें धरती पे लाया तो उनका देखभाल भी करना हमारा कर्तव्य बनता। ठीक है। तो दोस्तों, आज मेरे पापा होते तो मेरा ये लुक देख के वो बहुत खुश होते, बहुत खुश होते। क्योंकि शादी के बाद बहुत कम समय मिला, मैं उनके साथ बहुत कम समय रही। बट वो देखते, उन्हें ना इस तरह से बने सब पहने ओढ़े हुए बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। तो अगर वो देखते तो बहुत खुश होते। शायद ऊपर से देखते होंगे तो खुश हो रहे होंगे। उनको हमेशा सजे सबरे रहना, मम्मी को भी हमेशा लाल, चाहे कितना भी उम्र हो गया, मम्मी को भी लाल पीला हिला करके देते थे। और हमेशा चाहते थे कि सब सिंदूर बिंदी लगा के रहे। तो आज वो मेरा ये लुक देखते थे जरूर बहुत खुश होते। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को भी आप ऊपर से आशीर्वाद दें, ताकि वो लोग भी अच्छी ज़िंदगी जिए। ठीक है। और दोस्तों, हमारे ज़माने में उतना फ्रीडम नहीं होता था कि बच्चे, खास करके लड़कियां किसी से भी बात कर ले, कहीं भी चली जाए। तो बस हम लोगों को ना सरस्वती पूजा, 26 जनवरी, दुर्गा पूजा, इस सब में मौका मिलता था कि अपनी फ्रेंड्स लोग क्या मतलब फ्री होकर के जा आ सकते हैं, शहर में घूमते थे 26 जनवरी में भी, और सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, इस सब में। तो इस दिन का हम लोगों को काफ़ी इंतज़ार रहता था कि कब आए या कब घूमूँ खूब।
क्योंकि उस दिन थोड़ा सा छूट मिलता था घर से। अब के जैसा नहीं है कि अब बच्चे कहीं भी थोड़ा फ्रीली जाते आते हैं। हम लोग जितना फ्री किए वो उतना हम लोग के टाइम में नहीं था। तो इस दिन का बहुत इंतज़ार रहता था। इस दिन हम लोग खूब सजते संवरते थे, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते थे, पूरी जगह घूमते थे, बहुत मज़ा आता था। और अब तो वो बात नहीं है, क्योंकि अब बच्चे का टाइम आया, हम लोग का टाइम चला गया। बट वो मेमोरी जो है ना बहुत, मतलब आज बहुत याद आया, क्योंकि बच्चे होते थे तो मैं हमेशा उन पे ही ध्यान देती थी। कभी पिछली अगली कोई भी बात याद करने का टाइम ही नहीं मिलता था कि क्या पीछे याद करूँ, क्या आगे याद करूँ, कुछ भी नहीं। बट अभी अकेले हूँ तो बहुत बातें याद आती है, और सबके साथ गुजरा हुआ पल भी याद आता है। और अब तो बच्चे भी दूर हो गए तो उनके साथ भी बिताया हुआ पल याद आता है। आज जैसे प्रसाद का ही था तो हस्बैंड नहीं थे, तो बेटा बेटी रहता था तो मुझे कभी भी प्रसाद के लिए टेंशन नहीं होता था। तो घर में ही मैं थोड़ा सा बनाई प्रसाद और उसे ही चढ़ाई। बेटा रहता था या बच्चे बेटी भी रहती थी तो वो सब मार्केट से सब कुछ ला देती थी। तो आज हस्बैंड भी नहीं थे तो बस जैसे तैसे ही पूजा कर ली। बट मैं फिर अपने समय को कैसे पास करती, टाइम कैसे पास होता, तो मैं ये सब करने लगी तो मेरा टाइम पास। तो दोस्तों आप लोगों को तो पता ही है कि मेरे बच्चे बाहर रहते हैं और हस्बैंड भी किसी का ऑफिस के काम से बाहर गए हुए हैं। तो प्रसाद नहीं था तो मैं घर में ही जो देखी, जो मुझे समझ में आया, उतना मन खुश करने लायक तो नहीं था। बट क्या करती, मजबूरी था। कुछ मेरी तबीयत भी आज ज़्यादा, सोते सोते ही पता नहीं क्यों सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैं लेट से भी उठी थी। फिर भी जो हो सका, कुछ मीठा होना चाहिए तो मैं वो बना करके सरस्वती माता को चढ़ा दी। और बच्चे होते तो थोड़ा वो लोग पूजा भी कर लेते, किए होंगे जहाँ वहाँ किए होंगे, और मैं भी करी हूँ। तो आप लोग कैसे सेलिब्रेट की सरस्वती पूजा बताइएगा कमेंट करके, या जो वीडियो बनाते होंगे वो वीडियो बना के बताइएगा, ठीक है। और अपना प्यार और सपोर्ट एक दूसरे को दिल से सपोर्ट कीजिए एक दूसरे को। और अगर मैं भूल जाऊँ तो आप याद दिलाओ, और आप भूल जाएंगे तो मैं कोशिश करूँगी मैं भी याद दिलाऊँ, क्योंकि एक तरफा कोई भी रिलेशन नहीं रहता है, दोनों तरफ से रहता है। तो ये नहीं कि भूल गए तो बस भूल गए, क्योंकि धीरे धीरे हमारी फैमिली बड़ी हो रही है तो एक दूसरे को याद करना भी थोड़ा सा, तो आते जाते रहेंगे तो एक दूसरे को याद भी रखेंगे। तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू। जो गलती हो गई हो तो क्षमा चाहते हैं। बाय बाय। तो फ्रेंड्स कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एक तो लेट हो गया था कि क्या करूँ प्रसाद का। तो फिर मैं देखी कि शुद्ध जिसे मैंने टच नहीं किया था वो सूजी रखा हुआ था घर में, रवा। तो मैं उस रवा में दूध डाली, नारियल का बुरादा डाली, हरी इलायची डाली, चीनी डाली, और कुछ इस तरह से उसका घोल, गाढ़ा घोल तैयार करके देखी होंगी, और ये बना ली। और ये शुद्ध भी हुआ, पवित्र भी हुआ, और चलो नहीं कुछ से अच्छा तो ये बन गया। और साथ में मैं बना ली खीर चावल का, और दोनों मिला के मैंने भोग लगा लिया। तो यही मेरा प्रसाद था। तो दोस्तों स्थिर मन से समझदारी से काम लेने पे कठिन से कठिन समस्या का समाधान निकल जाता है। थैंक यू।